नमस्कार, आप देख रहे हैं PPA 24 न्यूज में हूं राजेश मिश्रा। हमें कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहिए उस परम सत्ता का जिसने हमें इतना अच्छा जीवन दिया है। साधना और परिश्रम से और भी सुखमय जीवन बिता सकते हैं हम। इसी विषय पर बोला है ACCF नेशनल टीम मेंबर राजेश गुप्ता जी ने। आइए सुनते हैं उनका ये संदेश। हम जीवन में मनुष्य को जीवन पाकर, शरीर पाकर बहुत ही प्रसन्न होते हैं कि देखिए हमारे पास बोलने की, खाने की, समझने की, चलने फिरने की, देखने की सारी जो है चीज़ें भगवान ने दी। फिर भी हम उसको एक बार भी धन्यवाद देने के लिए समय नहीं निकालते, क्योंकि लगता है कि हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम उस परम सत्ता को कोट बार धन्यवाद या प्रणाम कह सकें। जीवन चलता है, जीवन बहता हुआ आगे बढ़ता है और हम लोग जो है जीवन में हर स्तर पर बढ़ के आगे आगे चलते चलते ऐसे सीमा में आ जाते हैं कि जो हमारे हाथ पैर, नाक, कान, आँख उतना मजबूती से काम नहीं कर पाते जो हमारे शुरुआत में या युवावस्था में करते थे। तो उसका कारण क्या है कि हमने उस समय वो चीज़ें नहीं सोची जो हमें सोचनी चाहिए, और अब सोचने से वो चीज़ें नहीं मिलेंगी जो उस समय के लिए बनी हुई थी या हैं। फिर भी समय को ना गंवाते हुए हमें अगर आज भी जग जाते हैं तो हम कहते हैं ना कि आज का जगह भी हम उस परम सत्ता की रफ्तार में आ सकते हैं, बशर्ते कि हमारी भावनाएं और हमारी साधनाएं उसके प्रति बहुत ही मजबूत तरीके से बने। साधना जो शब्द है वो अपने में कई तरह के मीनिंग्स को लेके, मानों को लेके चलता है। उसके कई उत्तर होते हैं, कई प्रश्न होते हैं, कई उसके जो है शब्दार्थ होते हैं, और उसको समझना भी बहुत कठिन होता है और उसको करना तो अति कठिन होता है। मगर साधना में अगर आप देखें तो दो चीज़ों का बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, एक मन की और एक शरीर की। मन और शरीर का जो ये कॉम्बिनेशन है, ये अगर बहुत सही तरीके से चले, साधना बहुत जल्दी सफल होती है और हम अपने को बहुत ही अच्छा सकारात्मक प्रतीत करते हैं। आपने देखा होगा कि जैसे चक्की के दो पट होते हैं और एक पट स्थिर रहता है, एक पट चलता है और उसमें डाला हुआ अनाज पिस जाता है। जो स्थिर पट है अगर उसको हम मन मान लें और चलते हुए पट को अगर शरीर मान लें, और इन दोनों का अगर कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है तो आप देखेंगे कि हमारा जो कार्य है बहुत सफलता से हो रहा है, क्योंकि मन स्थिर है उस पाठ की तरह, और दूसरा पट चल रहा है। जैसे हम शरीर के माध्यम से अपने रोज़ के संसार के कार्य करते हैं, गृहस्थी के कार्य करते हैं, आध्यात्म के कार्य करते हैं, तो हम उसमें साधना में सफल हो जाते हैं। ऐसे ही हमको मन और शरीर को रखना है। आपने देखा होगा कि अगर एक पत्थर है और उस पत्थर पे आप एक बाल्टी पानी डाल दीजिए तो सारा पत्थर गीला हो जाएगा, और गीला हो जाने के बाद में कुछ देर बाद वो पत्थर सूख भी जाएगा, मगर पत्थर का पत्थर ही बना रहेगा। और उसी पत्थर में अगर आप बाल्टी से एक छेद कर दें नीचे, और उसी पर पानी बूंद के माध्यम से गिरे, बूंद बूंद के माध्यम से, आप देखेंगे कि कुछ समय बाद वही बूंद जो है पत्थर को ऐसा कर देती है कि उसमें कोई छेद बना देती है या उसको कमज़ोर कर देती है, और कुछ समय बाद वो पत्थर टूट जाता है। तो कहने का मतलब है साधना में वो शक्ति होती है जो हमें मिल सकती है
बशर्ते कि हम साधना को सही माने में उसका मतलब समझें और सही तरीके से उसको अपने जीवन में उतारें, तो हम इस मानव जीवन का सही सदुपयोग जो हमें परम सत्ता ने दिया है कर सकते हैं। खाने पीने चलने फिरने अन्य कार्य तो अन्य लोग भी कर रहे हैं, इस प्रकृति ने दिए हैं, मगर जो हमारे मानव कल्याण के लिए, हमारे अपने लिए, हमारे समाज के लिए सुंदर है, अच्छा है, वो हम तभी कर सकते हैं जब हमारी सोच सकारात्मक हो के उसके प्रति समर्पित हो और हम ये कार्य करने में लग जाएं। आइए हम सब लोग समय निकाल कर इसको अभ्यास करें, ज़रूर हम सफल होंगे और आध्यात्मिक बौद्धिक विकास से ही हमारी नई नई चीज़ें आएंगी, नए नए विकास के आयाम आएंगे जो हमें ऊंची चीज़ों में ले जाएंगे और विकास करेगा। और भारत भी आने वाले समय में एक बहुत बड़े रूप में विश्व गुरु के रूप में जाना जाएगा, जिसमें आप सब लोगों का हमारा एक सहयोग एक ऐसा बन के चलेगा जिसको रोकने में बहुत ही मुश्किल होगी किसी को, और विश्व गुरु बनाने में हम सब लोगों का जो सहयोग है सामने दिखाई देगा, प्रकाशित होगा। आप सब लोगों को इसके लिए बहुत ही एक तरह का एक आनंद मिलेगा जिसकी कोई व्याख्या नहीं की जा सकती। एक अपील और विनती, राजेश गुप्ता ACCF नेशनल टीम मेंबर नई दिल्ली। जय हिंद, जय भारत।